day in Uttarakhand. Give us an idea of what's happening around you. अब उत्तराखंड ग्लेशियर फटने से जो सैलाब आया उसकी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहाँ पर जारी है। 7 फरवरी 2021 नंदा देवी पर्वत में हिमस्खलन या ग्लेशियर टूटने के कारण धौली गंगा और ऋषि गंगा में फिर से आई भयानक बाढ़, जिसके कारण कई सारे लोगों की मौत हुई, ठीक जैसे केदारनाथ डिजास्टर में हुआ था। लेकिन बार बार घूम फिर के इसी उत्तराखंड, जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहां पे प्रकृति का तांडव इतना क्यों? क्या भगवान नाराज है या फिर दूसरा कोई कारण है? इंसान द्वारा किए गए कारण के तौर पे सबसे पहले नाम आता है ग्लोबल वार्मिंग का। लेकिन उत्तराखंड के ऊपर आई कई सारे तांडवों को अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को इसका एक लौता कारण नहीं कहा जा सकता है। अगर 19वीं सेंचुरी के आखिर से देखा जाए तो 1991 में आई उत्तरकाशी भूकंप, जिसको गढ़वाल भूकंप के नाम से भी जाना जाता है, रिक्टर स्केल में इसका तीव्रता था 6.8। कम से कम 768 लोगों की जान गई और हजारों घर तबाह हो गया। सेकेंड इंसिडेंट 1998 का मलपा लैंडस्लाइड। 18 अगस्त 1998 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मलपा नाम का एक पूरा गांव मिट्टी के नीचे धंस गया। भारत के इतिहास में इतना बड़ा लैंडस्लाइड कभी भी देखा नहीं गया था। उसके एक साल बाद 1999 में उत्तराखंड के चमोली जिले में फिर से एक भूकंप के वजह से 103 लोगों की जान चली गई। रिक्टर स्केल में इसका रीडिंग भी 6.8 था। इसके बाद 2012 में क्लाउड बर्स्ट में आया तबाही। उसके ठीक एक साल बाद 2013 में आया महाप्रलय, जिसको केदारनाथ डिजास्टर नाम से जाना जाता है। इस घटना में हद से ज्यादा बारिश होने के कारण उत्तराखंड में स्थित 3800 मीटर ऊंची चोराबाड़ी ग्लेशियर टूट के भारत के उत्तरांचल और वेस्ट नेपाल पूरी तरह से प्लावित हो गया था। इस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड का इस देवभूमि में छोटी बड़ी दुर्घटना होती रहती है। इसके पीछे असली कारण अगर देखा जाए तो दो तरह के कारण हो सकता है। एक है प्राकृतिक कारण और एक है इंसान द्वारा किया गया अत्याचार। इंसान द्वारा किए गए कारण में सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है एक न्यूक्लियर हथियार, जिसको शॉर्ट में NPTRLD या न्यूक्लियर पावर टेलीमेट्री रिले लिस्निंग डिवाइस, जो अमेरिका और भारत के फौज ने मिलकर उत्तराखंड में ले आया था। इसका कारण जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 1960 के दशक में। घटना कुछ ऐसा था कि 1964 में चाइना खुद का शिंगजियांग इलाका में लोप नूर बोल के एक लेक के पास प्रोजेक्ट 596 नाम के एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके वर्ल्ड में 5th न्यूक्लियर कंट्री के तौर पे खुद को सामने ले आया। इस घटना को लेकर अमेरिका परेशान हो गया। बाद में अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या CIA और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडियन आर्मी द्वारा NPTRLD यानी न्यूक्लियर पावर टेलीमेट्री रिले लिस्निंग डिवाइस को भारत में लाया गया। प्लान के अनुसार उस डिवाइस को नंदा देवी के चोटी पर या उसके आसपास कहीं इंस्टॉल करना था। इस डिवाइस के बदौलत पास में ही स्थित चाइना किस तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। इस डिवाइस को पावर देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल किया गया था और न्यूक्लियर सब्सटेंस के तौर पे प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। जापान में जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका ने गिराया था, उसमें से एक बॉम्ब में भी प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था। उस डिवाइस में जितना प्लूटोनियम था उससे 100 साल तक वो डिवाइस काम कर सकता था। यानी अगर वो डिवाइस इंस्टॉल हो जाता तो अमेरिका 2065 तक चाइना के ऊपर निगरानी रख सकता था। लेकिन इंडियन आर्मी को ये डिवाइस नंदा देवी के चोटी पर रखने का काम सौंपा गया था, जो समुद्री तल से 7816 मीटर ऊंचा था, जो हमारे भारत का सेकंड हाईएस्ट पीक था। लेकिन चढ़ाई का एकदम अंतिम छोर पे वेदर बहुत ही खराब हो गया और एवलांच आने का स्थिति देखकर आर्मी वालों ने उस डिवाइस को छोड़कर नीचे लौट आने में मजबूर हो गए। बाद में 3 साल तक कई सर्च पार्टियों को भेजा गया था उस डिवाइस को खोजने के लिए, लेकिन बर्फ के नीचे वो चीज कहां पे है उसका पता नहीं चला। उस वक्त से लेकर 55 साल से वो डिवाइस आज भी नंदा देवी के चोटी के आसपास कई बर्फ के नीचे दबा हुआ है। इंडियन आर्मी के तरफ से जो टीम उस डिवाइस को इंस्टॉल करने गया था, उस टीम का लीडर
मोहन सिंह कोहली उनके द्वारा लिखी गई एक किताब स्पाइस इन द स्नो में इस रोमांचक घटना को बताया गया है। लोगों का मानना है कि इस घटना के बाद ही उस न्यूक्लियर डिवाइस से निकलता हुआ रेडिएशन के वजह से उत्तराखंड के एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है। लेकिन सिर्फ इस न्यूक्लियर डिवाइस ही एक लौता कारण नहीं हो सकता है। अगर इतिहास में देखा जाए तो ब्रिटिश पीरियड में 1921, 1930 और 1942 में कई बार ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट के समय यहाँ के जंगलों में कई बार आग लगा दी गई थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी टिम्बरवुड और रेसिडेंशियल इलाका के लिए जंगल में आग लगा दिया जाता था। ब्रिटिश पीरियड से लेकर 2000 साल तक 44,518 हेक्टेयर इलाका का जंगल नष्ट हो गया है। इसके लिए भी इस जगह का एनवायरनमेंट में काफी सारा असर पड़ा है। रिसेंटली 2016 और 2020 में भी यहाँ का जंगलों में आग लग गया था। न्यूक्लियर रेडिएशन के संभावना से 1974 तक नंदा देवी टूरिस्ट और माउंटेनियर्स के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 1974 के बाद सबके लिए ये ओपन कर दिया गया, जिससे कि फिर से यहाँ पे लकड़ी काटना, लकड़ी जलाना, कचरा और प्लास्टिक के वजह से एनवायरनमेंट को असर हो रहा है। नंदा देवी नेशनल पार्क अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पे पाई जाने वाली जीव में कई सारे अलग प्रकार देखी जाती हैं, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 2013 में आई केदारनाथ में वो भयंकर प्रलय के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में रवि चोपड़ा कमेटी के एक विशेष रिपोर्ट में बताया गया है कि नंदा देवी सैंक्चुअरी और गढ़वाल इलाका में जो वी आकृति का वैली देखा जा सकता है उसका हाइट 2000 मीटर से ज्यादा है और इस तरह का इलाका में हाइड्रो पावर प्लांट के लिए नदी के ऊपर डैम निर्माण नहीं किया जा सकता। रवि चोपड़ा कमेटी ने जो सर्वे किया था उस रिपोर्ट के अनुसार 23 डैम के बारे में बताया गया है जिसका नदी के ऊपर निर्माण करना गलत है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रस्तावित 4 धाम यात्रा के लिए 12 मीटर चौड़ा रास्ता का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन इस रवि चोपड़ा कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया है कि उस इलाका में 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ा रास्ता का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता दी गई। ये सब नियमों को बार बार इग्नोर किया जा रहा है और धीरे धीरे इस देवभूमि को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। सबसे बड़ा और एक कारण यहाँ का जियोलॉजिकल पैटर्न। उत्तराखंड के पूरे इलाका असल में एक सिस्मिक जोन में आता है, जहाँ पे जोन 3 और जोन 4 जैसे इलाका शामिल है। यानी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो ये पूरी इलाका भूकंपीय क्षेत्र में आता है और हर वक्त यहाँ पे भूकंप, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर टूटने का संभावना रहता है। इसके ऊपर है इंसानी अत्याचार। उत्तराखंड के इस इलाके में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंच केदार यानी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार और भी कई सारे जगह हैं। इन सब जगहों में हर साल करीब 2.5 करोड़ टूरिस्ट और करीब 10 लाख फॉरेनर्स आते हैं। इन लोगों के लिए बनाया गया होटल, उन लोगों द्वारा यूज किया गया प्लास्टिक और रिवर पोल्यूशन, ये सब कुछ मिला के और भी खतरनाक होता जा रहा है ये इलाका। असल में देखा जाए तो भगवान के भक्तों ने ही भगवान के घर को तबाह कर रहे हैं, इसीलिए बार बार यहाँ पे प्रलय आना जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्जन में देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।